इवनिंग फ्रेंड्स, आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका ने ईरान के एक शाहिद किलर ड्रोन को फारस की खाड़ी में F-35 फाइटर जेट से मार गिराया है। इस बीच अमेरिका के महाविनाशक युद्धपोतों को घेरने के बाद ईरान बातचीत के लिए तैयार हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने बुधवार को दावा किया कि अमेरिका के साथ परमाणु मुद्दे पर शुक्रवार को ओमान की राजधानी मस्कट में बातचीत होने जा रही है। अमेरिका ने भी इस बात की पुष्टि की कि ईरान के साथ ओमान में बातचीत होने जा रही है। इससे पहले यह खबर आई थी कि दोनों के बीच बातचीत टूट गई है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर यह बातचीत टूटती है तो अमेरिका ईरान के साथ खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकता है। यही वजह है कि अमेरिका के परमाणु युद्धपोतों ने अरब सागर में ईरान को घेर रखा है। ईरान पर अगर अमेरिका और इसराइल का हमला होता है तो इससे चीन में हाहाकार मच सकता है। दरअसल इसकी वजह है चीन ईरान से बहुत बड़े पैमाने पर सस्ता तेल खरीदता है। यही नहीं, ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चीन के लिए नया मलक्का स्टेट बन सकता है, जो शी जिनपिंग की दुखती रग है। हॉर्मुज जलसंधि मध्य पश्चिम एशिया में एक जल संधि है जो ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करता है। चीन दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है। चीन की सफलता में फारस की खाड़ी तक उसकी आसान पहुंच और वहां पर स्थिरता का बहुत बड़ा योगदान है। चीन दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल खरीदने वाला देश है। चीन का CPEC प्लान फेल। चीन को अब तक डर सताता रहा कि भारत और अमेरिका इंडोनेशिया के पास मक्का स्टेट पर उसकी तेल और सामानों की सप्लाई को समुद्र में रोक सकते हैं। चीन के कुल व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा मलक्का स्टेट के रास्ते से होता है। इसी वजह से चीन पाकिस्तान में $60 अरब खर्च करके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। चीन चाहता है कि ईरान और पश्चिम एशिया के अन्य देशों से तेल और अन्य जरूरी सामान सीधे पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के रास्ते ज़मीनी और रेल मार्ग से बीजिंग पहुंच जाए। अमेरिका अगर ईरान पर हमला करता है तो चीन की यह चाल फेल हो जाएगी। ईरान में अगर अमेरिका हमला करके सत्ता बदलने में सफल हो जाता है तो चीन को तेहरान से सस्ता तेल मिलना बंद हो जाएगा। चीन को दो अमेरिकी विरोधी देशों ईरान और वेनेजुएला से बहुत ही सस्ता तेल मिलता रहा है। अब वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा हो गया है। ईरान पर अमेरिका के हमले का खतरा मंडरा रहा है। इसी वजह से चीन में डर का माहौल है। अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े के मुताबिक चीन ने साल 2025 के अंतिम दिनों तक 13.18 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल का आयात किया था। चीन लगातार रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन तेजी से बढ़ा रहा है, लेकिन उसके पेट्रोकेमिकल और हैवी ट्रांसपोर्ट सेक्टर को अब भी बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत है। चीन को मलक्का स्टेट से बहुत ज़्यादा खतरा है। चीन की सेना अब तक खुद को मलक्का संकट के लिए तैयार किया है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज मलक्का स्टेट के मुकाबले ज़्यादा चिंताजनक जगह है। चीन का 50% तेल फारस की खाड़ी से आता है। विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया के देश पाइपलाइन जैसे वैकल्पिक साधनों की मदद से बच जाते हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तेल के निकालने का स्थान है। इस भूगोल की वजह से तेल निकालने वाले देशों को जहां बाजारों की जरूरत है ताकि उनकी आय हो, वहीं उपभोक्ता देशों को उद्योगों को सप्लाई को बनाए रखने के लिए सुरक्षा की जरूरत होती है। भारत तक का आएगा असर। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अगर फारस की खाड़ी में जंग छिड़ती है तो इसका असर भारत और यूरोप तक जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक जगह पर मात्र 33 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें भी जहाज़ों के सफ़र करने लायक रास्ता मात्र 10 किलोमीटर है। इसमें 3 किलोमीटर के इलाके में जहाज़ों के आने और 3 किलोमीटर के इलाके में जहाज़ों के जाने का रास्ता तय है। इस स्टेट के उत्तरी तरफ के इलाके पर ईरान का नियंत्रण है। ईरान यहाँ आने वाले ट्रैफिक पर पूरी नज़र रख सकता है। ईरान यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलों के जरिए पूरा कंट्रोल स्थापित कर सकता है। यहाँ पानी की गहराई कम है, जिससे नौसैनिक जहाज भी कुछ खास नहीं कर सकते। यहाँ से हर दिन 21 मिलियन बैरल तेल का निर्यात किया जाता है, जो दुनिया के कुल खपत का 20% है। यहाँ से 90 मिलियन टन LNG की भी सप्लाई भारत समेत पूरी दुनिया को हर साल होती है। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल आयात करने वाला देश है। आइए बात करते हैं बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में हुए हाल के विद्रोह के बाद पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भड़के हुए हैं। उन्होंने इसका ठीकरा भारत पर फोड़ते हुए जमकर जहर उगला है। शहबाज शरीफ ने गुरुवार को पिछले साल 22 अप्रैल से 10 मई तक भारत पाकिस्तान संघर्ष में भारी बेइज्जती को याद किया। उन्होंने सेकी बघारी की इस संघर्ष के दौरान भारत की शर्मनाक हार हुई और पाकिस्तान जीत गया। शायद शहबाज शरीफ पाकिस्तानी एयरबेसों में मची तबाही की तस्वीरों को भूल गए। उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि उन्होंने अपने पिछले भाषणों में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए घटनाक्रम को याद करते हुए कैसे कैसे बयान दिए थे। शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहा। शहबाज ने कहा कि भारत मई 2025 में जंग हार गया था। ऐसे में वो प्रॉक्सी के जरिए पाकिस्तान में आतंकवाद फैला रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में POK विधानसभा में कथित कश्मीर एकजुटता दिवस से संबंधित एक विशेष सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री शहबाज ने कहा, जब तक भारत अपनी आक्रामक विस्तारवादी योजनाओं और नापाक साजिशों को नहीं छोड़ता तब तक दक्षिण एशिया में स्थायी शांति स्थापित नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ ने कश्मीर को लेकर फिर उगला जहर। शहबाज शरीफ ने कहा, आज हम अपने कश्मीरी भाइयों बहनों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पाकिस्तान उनके मकसद के लिए अटूट समर्थन व्यक्त करने के लिए मौजूद है। शहबाज ने आगे कहा, कश्मीरियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूँ।
उन्होंने कहा इतिहास बताता है कि कश्मीरी अपने बच्चों का बलिदान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी आज़ादी का कभी नहीं। हर दिन कश्मीरी दुनिया को सच्चाई का आईना दिखाते हैं। बीएलए के हमलों से बिलबिला रहा पाकिस्तान। उनका यह बयान पिछले हफ्ते बलूचिस्तान के अलग अलग हिस्सों में विद्रोही समूह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए के हालिया हमलों के बाद आया है। 31 जनवरी को विद्रोहियों ने क्वेटा, मस्तूंग, नुस्की, डालबंदिन, खारान, पंजगुर, टम्प, ग्वादर और पसनी में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमले किए। इन हमलों में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए। सोशल मीडिया पर बलूच विद्रोहियों के हमलों से डरकर भागते हुए पाकिस्तानी सैनिकों के वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट है कि बलूचिस्तान के एक बड़े इलाके से पाकिस्तानी सेना भाग चुकी है, वहाँ अब बीएलए का कब्जा है। पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान को लेकर झूठ फैला रही है। वहीं पाकिस्तानी सेना की प्रोपेगेंडा विंग इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ने दुनिया को फिर मनगढ़ंत और झूठी कहानी सुनाई है। आईएसपीआर ने गुरुवार को दिए ताज़ा बयान में दावा किया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन रद्दल फितना 1 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिसमें विभिन्न समन्वित अभियानों और सफाई अभियानों में कम से कम 216 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। इससे कहा गया कि इन अभियानों में महिलाओं, बच्चों सहित 36 निर्दोष नागरिक सहित 22 सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कर्मी भी मारे गए हैं। आइए हम बात करें स्पेन की। स्पेन में जल्दी मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों के सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने और चेहरा ढकने पर बैन लग सकता है। स्पेन के स्वायत्त शासी क्षेत्र बैलेरिक द्वीप समूह की संसद ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया है, जिसमें राष्ट्रीय सरकार से देश में बुर्का और नकाब पर बैन लगाने की मांग की गई है। प्रस्ताव का समर्थन करने वाले मेलोर्का, मेनोका, इबीजा और फोर्मेंट्रो द्वीपों के प्रतिनिधि शामिल हैं। ब्रिटिश मीडिया आउटलेट द सन की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्ताव को कंजर्वेटिव पीपल्स पार्टी और वॉक्स पार्टी के समर्थन से पास किया गया है। दूर दक्षिणपंथी वॉक्स पार्टी ने तो हिजाब पर भी बैन लगाने की मांग की है, लेकिन इसका दोनों तरफ से विरोध किया गया। रिपोर्टों के मुताबिक स्पेन में लगभग 30 लाख मुसलमान रहते हैं। इनकी बड़ी आबादी कैटलोनिया, मैड्रिड, वाल्सिया और अंडालूसिया में है। कई समूह ने बेल्रिक आइलैंड की संसद के इस कदम की आलोचना की है। यूरोप में मुस्लिम महिलाओं के बुर्का और सार्वजनिक स्थानों पर पर्दे को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। कुछ महीने पहले ही पुर्तगाल में सांसदों ने चेहरे पर नकाब लगाने के लिए वोट दिया था। यह प्रस्ताव अब संसदीय समिति के सामने है। वहाँ से इसे राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूजा के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति इसे नए कानून पर मुहर लगा सकते हैं या इसे संवैधानिक अदालत में भेज सकते हैं। बुर्का पहनने पर लगेगा जुर्माना। कानून की मंजूरी मिलने पर सार्वजनिक जगहों पर चेहरे को कपड़े से ढकने या छिपाने पर प्रतिबंध होगा। ऐसा करने पर 4000 यूरो लगभग 4.25 लाख रुपए भारतीय तक जुर्माना लग सकता है। यही नहीं, अगर कोई इसे किसी दूसरे को पहनने के लिए मजबूर करता है तो उसे 3 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है। फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड जैसे कई यूरोपीय देशों ने सार्वजनिक जगहों पर ऐसे कपड़ों पर या पूरी या आंशिक रोक लगा दी है। पर यूरोप के इन देशों पर बुर्का या चेहरा ढकने पर बैन है। फ्रांस प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश, बेल्जियम सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंध, ऑस्ट्रिया पूरी तरह से चेहरा ढकना प्रतिबंधित, डेनमार्क सार्वजनिक स्थानों पर रोक, स्विट्जरलैंड चेहरा ढकने पर प्रतिबंध, नीदरलैंड आंशिक प्रतिबंध जैसे स्कूल, अस्पताल, जर्मनी आंशिक प्रतिबंध, इटली स्थानीय स्तर पर शहरी निकायों में प्रतिबंध, बुल्गारिया सार्वजनिक स्थानों पर रोक। आइए हम बात करें चीन की। चीन हथियारों के सप्लायर के तौर पर ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। इसके लिए वह दक्षिण एशियाई बाजार को सक्रिय रूप से टारगेट कर रहा है। चीन की नज़र इस इलाके में अपने लड़ाकू विमान बेचने की है और यही वजह है कि उसने अपने कुछ सबसे एडवांस लड़ाकू विमानों को एशिया के सबसे बड़े एयर शो में दिखाया है। इसमें चीन का J-10C फाइटर जेट और लेटेस्ट J-35A 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर भी शामिल है। हर 2 साल में होने वाले सिंगापुर एयर शो को एशिया के सबसे प्रतिष्ठित एयर शो के रूप में जाना जाता है। खास बात है कि चीन अपने J-10C फाइटर को बेचने के लिए प्रोपेगेंडा फैला रहा है, इसे बड़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। इसके लिए भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले साल मई में हुए सैन्य टकराव का इस्तेमाल कर रहा है। चीन इसे युद्ध में आजमाया हुआ कॉम्बैट फाइटर बता रहा है। दरअसल चीन के इस विमान का इस्तेमाल पाकिस्तान भी करता है। पाकिस्तान का कहना है कि उसने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान J-10C का इस्तेमाल किया था। अब चीन इसे भुनाने की कोशिश में लगा हुआ है। अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान J-10C के लिए पूरा जोर लगाने के बावजूद चीन को अब तक बहुत कम सफलता मिली है। चीन के सारे चलने वाला पाकिस्तान ही इस फाइटर जेट का एकमात्र खरीदार बना हुआ है। हालांकि ब्राज़ील, मिस्र, इंडोनेशिया, कोलंबिया और ईरान जैसे देशों के साथ इसने बातचीत की है, लेकिन आज भी बीजिंग को दूसरे ग्राहकों का इंतजार है। इसके साथ ही चीन अपने J-35A को भी एयर शो में दिखा रहा है। पाकिस्तान वाला JF-17 भी दिखा रहा है। चीन एयर शो में दिखाया जा रहा है। चीन का तीसरा प्रमुख फाइटर JF-17 है, जिसने उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर तैयार किया है। JF-17 की भागी ऐसे समय में हो रही है जब कथित तौर पर पाकिस्तान को हाल ही में अपने इस फाइटर की खरीद के लिए अनुरोध मिला है। इसमें इराक, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और लीबिया शामिल है। पाकिस्तान ने मई में भारत के साथ टकराव के दौरान JF-17 का इस्तेमाल करके भारत के राफेल को गिराने का दावा किया था।
इसे चीन की प्रोपेगेंडा मशीन ने हवा दी थी, लेकिन बाद में प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो गया। प्रोपेगेंडा के सारे बेचने की कोशिश। इसके बावजूद चीनी J-10C और JF-17 के लिए मार्केट में अच्छी संभावना बता रहे हैं। एक बार फिर मई में उनके कथित सफल परफॉर्मेंस का हवाला दे रहे हैं। चीन दक्षिण पूर्व एशिया इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में भी अपने एयरक्राफ्ट को प्रमोट कर रहा है। चीन अमेरिकी मिलिट्री हार्डवेयर की तुलना में जल्दी डिलीवरी और कम शर्तों पर जोर दे रहा है, ताकि नए ग्राहकों को लुभाया जा सके। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.